की बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महाभियोग प्रस्ताव खारिज किया, जिसको कांग्रेस और 7 दल मिलकर लेकर आए थे और प्रस्ताव उन्होंने दिया था उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति ने महाभियोग प्रस्ताव को खारिज किया। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीजीआई दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस और 7 दलों, कांग्रेस समेत 7 दलों ने मिलकर ये महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे हमसे जुड़ गए हैं। प्रकाश, ऐसा कहा जा रहा था कि जो महाभियोग प्रस्ताव है उसमें जो साक्ष्य दिए गए हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ वो नाकाफी थे और इसी के आधार पर उपराष्ट्रपति ने इसको खारिज किया है। बिल्कुल आप सही कह रही शोभना कि ये जो प्रस्ताव में जो लिखा गया था उसको तो नाकाफी मानना ही गया था, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने लगातार इस विषय में तमाम जो है लोगों से चर्चा की, जो इस विषय के जानकार हैं। उन्होंने अपना वो बाहर जाने का जो कार्यक्रम था वो भी कैंसिल किया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता था कि 71 सांसदों के जिनके हस्ताक्षर है उसमें से 8 पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उनका टर्म खत्म हो चुका है। तो अपने आप संख्या भले 50 की होनी चाहिए, पर 50 से ज्यादा थी, उसके बावजूद उनको लगता था कि कहीं ना कहीं चीजें जो है पूरे मनमाफिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने तमाम विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला किया है और उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला और सीधे दिल्ली वापस आ गए, जबकि वो दिल्ली के बाहर थे। उन्होंने तमाम लोगों से विचार विमर्श करके ये फैसला किया कि ये प्रस्ताव जो है इसमें कोई भी ऐसा दम नहीं है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए और थोड़ी देर में और चीजें जो है सामने आएंगी। एक आधिकारिक वक्तव्य भी आएगा कि क्या क्या मुद्दे थे जिनको लेकर जो है उन्होंने जो विचार विमर्श किया, उसके बाद जो है इस प्रस्ताव को खारिज किया। शोभना, प्रकाश, एक चीज और भी है कि कांग्रेस में खुद जो है कि वो फूट पड़ गई थी इस पूरे मामले को लेकर। खुद कांग्रेस के बड़े नेता सामने आ गए थे कि भाई वो इस महाभियोग के फेवर में नहीं है और लोकसभा में इनको 100 वोट चाहिए थे पास कराने के लिए, राज्यसभा में 50 चाहिए थे, वो भी आंकड़ा इनके पास नहीं था। तो क्यों इस तरीके का मजाक? देखिए, उसके पीछे राजनीतिक वजह थी कि कांग्रेस में आपसी फूट जो उभर कर आई। और मैं आपको ये बता दूं कि दोनों सदनों में, अगर ये राज्यसभा में अगर इसको इन लोगों ने प्रस्ताव दिया था तो राज्यसभा के 50 से ही था। अगर लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव देते तो उस सूरत में इनको 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए थे। तो जो अपनी राजनीतिक वजह थी कांग्रेस की, कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि जो अगर हम ये महाअभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं तो बीजेपी उसका राजनीतिक फायदा ये उठा सकती है कि राम मंदिर मुद्दे का जो है निपटारा होने की बात थी और वो यही जज देख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो है बीजेपी ये कह सकती थी कि हम राम मंदिर के मुद्दे को जो है जल्द से जल्द चाहते हैं कि उसका निपटारा हो, लेकिन कांग्रेस जो है महाअभियोग ला के कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही कि इस मुद्दे को टाले, क्योंकि जिस तरह से कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा था कि राम मंदिर के मुद्दे की सुनवाई 2019 चुनाव के बाद होनी चाहिए थी। तो कांग्रेस के जो कई नेता हैं उनका ये मानना था कि इस मुद्दे का भी फायदा जो है महाअभियोग का फायदा भी बीजेपी उठा सकती है। और दूसरा ये था कि कांग्रेस को साफ समझ आ गया था कि जिस तरह से बजट सत्र में विपक्षी एकता नजर आ रही थी वो विपक्षी एकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं नजर आई। आप भले 6 दलों ने उस पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन तमाम बड़े दल जो है वो गायब थे। उन्होंने महाअभियोग के प्रस्ताव की तरफ जो है कांग्रेस के साथ जाना भी जरूरी नहीं समझा, यहाँ तक कि मंच पे भी मात्र 4 पार्टियां बैठी थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में जो आपसी फूट नजर आने लगी थी, ये 2 वजह थी कि कांग्रेस में भी आपसी फूट नजर आई। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक ये स्थिति हो गई कि खुद उपराष्ट्रपति ने जो है इसको खारिज कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के वो नेता जरूर खुश होंगे। प्रकाश, आज अच्छी खबर नहीं है, अच्छी सुबह की शुरुआत नहीं हुई। आज कांग्रेस संविधान बचाओ रैली भी करने जा रही है तालकटोरा स्टेडियम पर और उस समय ये खबर आना कि वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने इसको खारिज कर दिया है, कहीं ना कहीं अच्छी सुबह नहीं हुई है कांग्रेस के लिए। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है इसको भी मुद्दा बनाएगी, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो इस बात पे खुश भी हो रही होगी कि चलो जो आपसी मतभेद उभर कर आ रहे थे और जो बात की जो चीचलेता थी उससे कम से कम एक बचाव हो गया। अब ये कहने को जरूर हो गया है कि जो है उपराष्ट्रपति ने महाअभियोग प्रस्ताव को चीफ जस्टिस का जो था उसको खारिज कर दिया। हम क्या करें, हम विपक्ष में है, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन कांग्रेस के जो कई नेता हैं वो कहीं ना कहीं मन में खुश हो रहे हैं। जो इसके विरोध में थे उनका ये कहना है कि ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई हमारे लिए कि हमें कम से कम अब कहने को एक ये चीज बात हो गई कि हम कह सकते हैं कि हमने तो प्रस्ताव किया था, भले हमारे दल में आपसी मतभेद थे, लेकिन ये जो है उपराष्ट्रपति ने खुद ही महाअभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो अब हम सरकार के ऊपर जरूर
बेच सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी स्थिति हो गई। ठीक है प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी हमसे जुड़ गए हैं। रजत, कांग्रेस के लिए अच्छी सुबह की शुरुआत नहीं हुई है। संविधान बचाओ रैली करने जा रही है और उधर झटका दे दिया है उपराष्ट्रपति ने, महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए संविधान बचाओ रैली की आज से शुरुआत हो रही है। देश भर में ये रैली होगी और एससी डिपार्टमेंट जो है कांग्रेस का, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैं इस समय तालकटोरा में खड़ा हूं, लगभग सभी बड़े नेता यहां मौजूद होंगे और 12:30 से 1 के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देंगे। रही बात महाअभियोग की, तो ये एक्सपेक्टेड था। जब कांग्रेस के नेता ये देने जा रहे थे, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस वक्त भी इनको ये मालूम था कि, और जो मेरी जानकारी है कि इसके खारिज होने के बाद जो हमारे सूत्र बताते हैं, कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। बड़ी बात यह होगी कि जब आप दरवाजा कोर्ट का खटखटाएंगे, इंपीचमेंट की बात होगी, तो ये बेंच सीजीआई की नहीं हो सकती। जो जानकारी मुझे है, कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसके बाद खटखटा सकती है कि आखिर ये डिसीजन क्यों हुआ। जो 5 पॉइंट कांग्रेस ने बताए थे मिसबिहेवियर कंडक्ट को लेकर, किसी जजमेंट को लेकर ये नहीं था, 5 पॉइंट थे मिसबिहेवियर के, जिसमें एक लैंड का मामला था, एक ट्रस्ट का मामला था और जुडिशरी पावर्स के मिसयूज का मामला। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेसी नेता राजीव त्यागी भी हमसे जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सुबह की अच्छी शुरुआत नहीं हुई है, गुड मॉर्निंग नहीं हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि आप संविधान बचाओ रैली करने जा रहे हैं, लेकिन वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने आपका महाअभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया है, जो कांग्रेस समेत 7 दल लेके आए थे। देखिए, बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस की कोई व्यक्तिगत लड़ाई सीजीआई से नहीं है और चीफ जस्टिस साहब से कोई व्यक्तिगत कहीं कोई झगड़ा नहीं है। ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का मामला है, देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मामला है और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जब कार्यपालिका और विधायिका न्याय नहीं दे पाती आम आदमी को या किसी संस्था को या पूरे देश को, तो न्यायपालिका न्याय देती है। तो ऐसे समय पे न्यायपालिका में न्याय कायम रहे, कि न्याय के लिए, न्याय के द्वारा, न्याय के साथ प्रजातंत्र मजबूत रहे, उसके लिए हमने सीजीआई के विरुद्ध महाभियोग लाने की तैयारी की थी। अब उपराष्ट्रपति महोदय ने अगर इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के नेता इस पर विचार करके जो भी वक्तव्य देंगे वो पार्टी का वक्तव्य होगा। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के लिए खड़ी है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब कभी भी कार्यपालिका या विधायिका गड़बड़ करती है, तो न्यायपालिका संविधान सम्मत अपना निर्णय देकर के उसको ठीक करने का कार्य करती है। तो क्या आप कोर्ट में जाएंगे सर? अब आपके पास ये ऑप्शन है, क्या आप जाएंगे कोर्ट में? देखिए, मैं इस पे अभी बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे इतना कहना चाहूंगा कि इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस की निश्चित रूप से सीनियर लीडर्स का कार्य है। वो अपना जो भी निर्णय लेंगे उसके बाद प्रवक्तागण अपना वक्तव्य रख सकते हैं। मैं एक प्रवक्ता हूं पार्टी का, नीतिगत फैसले बड़े नेता लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर भी जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। एनके सिंह सर, अब क्या विकल्प आप देखते हैं कांग्रेस के लिए? आज संविधान बचाओ रैली भी होने जा रही है, पर गुड मॉर्निंग नहीं हुई है आज कांग्रेस के लिए। संविधान बचाओ रैली तो दूसरे उस पे हो रही है और वो दलित के कॉज को लेके हो रही है जी। लेकिन ये जो हुआ है, दरअसल डे 1 से ये स्टेप जो था, ये बड़ा ही वेल कंसीव्ड नहीं था और यही वजह है कि कांग्रेस के अपने लीडर्स इससे धीरे से अपना किनारा कर गए, क्योंकि इसका अंत क्या होना है अगर आप देखें तो 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। जो संवैधानिक प्रोविजन है उसके हिसाब से ये 6 महीने तक अभी इस पे कुछ होना नहीं है। अगर ये मोशन पास भी हो जाए, अगर मान लीजिए टेकअप कर लिया जाए वाइस प्रेसिडेंट द्वारा, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं, अगर वो टेकअप कर भी लेते तो इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने, 2 अक्टूबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं, लिहाजा इनफ्रक्चुअस हो जाता। एक परिणति जो होने वाली है, इनफ्रक्चुअस अंत में होने वाला है, उसके लिए आप अगर ये कर रहे हैं और उसमें भी आपके पार्टी में आपने उस तरह की राय नहीं बनाई है, मनमोहन सिंह उसके इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कोई हैस्टी एक्सरसाइज थी जो कि किया था। मुझे नहीं मालूम वेंकैया नायडू जो उसके चेयरपर्सन हैं राज्यसभा के, उन्होंने किन आधार पर इसको किया, अभी उसकी खबर नहीं आई है, लेकिन वैलिड ग्राउंड मुझे अभी लगता नहीं है। एक खबर आई कि साहब इसलिए कि वो प्रेस में चले गए थे और ये नियम नहीं, हालांकि ये नियम है,
वो प्रेस में जा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो प्रेस में नहीं जा सकते। आंकड़ा भी नहीं था ना लोकसभा में, राज्यसभा में तब भी, लेकिन आंकड़ा नहीं था। देखिए पॉलिटिक्स मैसेजेस होता है, इस पे आंकड़े की जरूरत नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि लोकसभा में फेल हो जाता जी, लेकिन उसके अलावा अभी वहां तक नौबत ही ना आती। ये इन्फेक्चुअस तभी हो जाता 2 अक्टूबर को, जब ये टेकअप होके उसके बाद 3 मेंबर कमेटी जो होती है इंक्वायरी की, जिसमें एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक जूरिस्ट होता है, ये तीनों मिलकर जब ये पूरा करते, इसमें टाइम लगता है। लिहाजा कोई भी महाअभियोग जब चलता है तो उसमें एक अच्छा खासा वक्त लगता है। लिहाजा 2 अक्टूबर को वो रिटायर हो जाते, इन्फेक्चुअस हो जाता। इसलिए ये इल कंसीव्ड पूरा मूव था। हाँ, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ के दलित वाली रैली है, वो बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का, मैं ये मान सकता हूं। इस समय, ऐसे समय में जबकि बीजेपी को अपने को डिफेंड करना पड़ रहा है दलित को लेके, अंबेडकर को आपने गले लगाया लेकिन दलित आपसे नाराज हो गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। सर, हम उस रैली पर भी बात करेंगे। इस समय संविधान विशेषज्ञ संजय हेगड़े हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, जो महाभियोग प्रस्ताव था उसको उपराष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। अब आप कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो दल साथ समेत जो इकट्ठे हुए, उनके लिए क्या ऑप्शन देखते हैं संविधान में? देखिए, अगर ये खारिज हो गई है तो फिर कोर्ट का जो रास्ता है वो तो खुद आता है। जो भी ये एडमिनिस्ट्रेटिवली वाइस प्रेसिडेंट करते हैं उसके खिलाफ लोग कोर्ट जा सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये जो ये इम्पीचमेंट जो है वो शायद सही नहीं है, फैसला गलत है। और इस तरह कैसे खारिज करना या कोई टेक्निकलिटी पे खारिज करना, ये भी देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप पिछले दिनों के सब देखे, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है तो लोकसभा में स्पीकर उसे चलने नहीं देते। जब इम्पीचमेंट हो जाता है तब वाइस प्रेसिडेंट उसे आगे नहीं ले जाते हैं। ये भी एक तौर से पार्लियामेंट की विफलता है। तो जहां तक मेरा ये मानना है, अब अगर ये कांग्रेस या कोई और भी जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं वो चाहे तो वो आगे मामला कोर्ट में ले जा सकते हैं। संजय जी, मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सर संजय जी, कोर्ट में इसकी रेमेडी क्या है? ये हाउस जो अपर हाउस है उसके चेयरपर्सन ने इसमें एक फैसला दिया भी है, नहीं मालूम कि उसका कंटेंट क्या है, किन ग्राउंड्स पे दिया है। इसमें क्या आपको लगता है कि कोर्ट में जाने के रास्ते खुले हैं और कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए, कोर्ट में जाने के रास्ते तो खुले हैं। ऐसा नहीं है कि जब अपर हाउस के चेयरमैन कोई ऐसा फैसला लेते हैं या स्पीकर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लेते हैं, ऐसे फैसले कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। आपको ये मालूम है कि जैसे एंटी डिफेक्शन का मामला है, अगर एंटी डिफेक्शन में किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो ऐसे फैसलों को जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। तो ये जो खारिज किया गया है मोशन, उस पर भी कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये मेरा राय है। जी ठीक है संजय जी, आप बने रहिए। और इस समय बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि ये जो प्रस्ताव है वो राजनीति से प्रेरित है। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का आदेश 20 पन्नों का है। जो कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव दिया था, उसके बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है। इसमें सोना जी एक चीज हम कह दें, मेरे ख्याल से ये अपनी जुरिस्डिक्शन से आगे निकल गए हैं सभापति राज्यसभा के, क्योंकि उनको ये जज नहीं करना है कि वो प्रेरित है या नहीं है। ये कोई इशू नहीं होता है। राजनीति तो पॉलिटिकल पार्टी करती ही है। राज्यसभा में अगर कोई इशू उठेगा तो राजनीति से ही प्रेरित होगा, और राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है। मेरे ख्याल से ये जजमेंट गलत है अपने आप में। संजय हेगड़े जुड़े। संजय जी, क्या आपकी टिप्पणी होगी इस पे? हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। सुभाष जी, महाभियोग को खारिज कर दिया है उपराष्ट्रपति ने, हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है। आप संविधान विशेषज्ञ हैं, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ सही कहा उन्होंने।
स्पष्ट है कि राजनीति से प्रेरित है और महिला फाइटी है मेरे ख्याल से, और इसमें कोई सब्सटेंस की बात नहीं थी, तो इसको रिजेक्ट होना ही चाहिए था। इसमें सुभाष जी ने नमस्ते, मैं एनके सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, मैं ये जानना चाहता था कि ये तो डिसाइड होगा जब कोई हाउस में डिस्कस होगा, मेंबर 3 मेंबर जजमेंट देंगे। ये सभापति को ये पावर्स तो नहीं मिल जाते हैं कि वो डिसाइड करे कि एक मोशन राजनीति तो राज्यसभा में होती है, इसमें कौन सी बात है, राजनीति तो पॉलिटिकल पार्टी करती है। क्या ये वो अपने लिमिट से बाहर नहीं चले गए, प्री जज किया है इस पूरे मोशन के एंड रिजल्ट को? मैं नहीं समझता ऐसा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं इस बारे में, क्योंकि राज्यसभा के सभापति को स्पष्टतया ये अधिकार है कि वो नोटिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसमें भी ये स्पष्ट कहा गया है कि वो उसको स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही काम किया और उन्होंने नोटिस को रिजेक्ट किया। जहां तक राजनीति का सवाल है, राज्यसभा के सदस्य राजनीति कर सकते हैं, लेकिन देश के उच्चतम न्यायिक पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके बारे में बात करते समय मैं समझता हूं सांसदों को अधिक दायित्व के साथ, अधिक जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए था। और जिस तरह के उन्होंने लाइकली मे बी, एपियर्स टू बी शब्दों का प्रयोग किया, उससे स्पष्ट है कि वो स्वयं जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसके तथ्यों के बारे में आश्वस्त नहीं है। लाइकली और एपियर्स टू बी और मे बी के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर चार्जेस लगाना मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुभाष जी, हम पहले भी ये बात लगातार कर रहे हैं, संजय हेगड़े जी से भी हमने बात करी कि अब विपक्षी दल जो महाभियोग लेके आए थे प्रस्ताव, वो कोर्ट जा सकते हैं। उस विषय में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, कोर्ट कोई भी जा सकता है, कोई भी कोर्ट जा सकता है, कोर्ट के दरवाजे खुले होते हैं और फिर कोर्ट के ऊपर है कि वो एडमिट करें या न करें। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो मीडिया और एकेडेमिया में महाभियोग की बात की जा रही है वो केवल टेक्निकल दृष्टि से नहीं, सब्सटेंशियली गलत है, क्योंकि महाभियोग का कोई प्रावधान संविधान में जजेस के लिए नहीं है, वो केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। और ये केवल टेक्निकल नहीं है, बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस है। तो कृपा करके ये महाभियोग शब्द का प्रयोग अगर मीडिया करना बंद कर दे तो बहुत उचित होगा। ठीक है सुभाष जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बीजेपी के नेता राहुल त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं, जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे, आज कांग्रेस रैली करने जा रही है दलित संविधान बचाओ, दलितों के फेवर में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। आपका स्वागत है। आज की 2 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दल जो महाभियोग प्रस्ताव सीजेआई के खिलाफ लेके आए थे उसको खारिज कर दिया है। तकनीकी आधार पर यह प्रस्ताव खारिज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित था। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी आज संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है तालकटोरा स्टेडियम से, जो अगले साल अंबेडकर जयंती तक चलेगा। तो ये जो कांग्रेस का महाअभियान चालू हो रहा है, जो स्टार्ट करने जा रही है कांग्रेस आज से संविधान बचाओ अभियान, उसी को लेकर मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर मेरे साथ मौजूद है, राहुल त्रिवेदी बीजेपी के नेता हैं वो मेरे साथ मौजूद है, राजीव त्यागी जी कांग्रेस के नेता हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, सबसे पहले आपसे अपडेट लेंगे, कितनी देर में सभी कांग्रेसी जो बड़े नेता हैं वो वहां पहुंचने जा रहे हैं और कितनी देर में शुरुआत हो जाएगी इस अभियान की? देखिए, नेताओं और जनता का आना यहां लगातार जारी है, लेकिन अगर बात करें बड़े नेताओं की तो 11 सवा 11 बजे तक लोग आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, खड़गे, ये सभी लोग मंच पर मौजूद होंगे और 12:30 से 1 के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसको संबोधित करेंगे। कांग्रेस का जो एससी डिपार्टमेंट है जिसमें अभी बड़ा फेरबदल हुआ, नितिन राउत आया, उन्होंने इस रैली का आह्वान किया है। जहां तालकटोरा में देश भर में ऐसी रैलीज होगी। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले जो एक सेंटिमेंटल आप कह सकते हैं अलगाव हुआ है दलित का और पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी और सरकार से, उसको कैसे इनकैश किया जाए,
कैसे वो कांग्रेस के पक्ष में आए देश भर में, उसको लेकर एक बड़ी मुहिम आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है। राहुल गांधी पहले से ही, आप अगर ये बात कहना गलत नहीं होगा कि दलितों को लेकर हमेशा आप कह सकते हैं राजनीति में सक्रिय रहते थे। कई बार लोगों के घर में गए, वहां रुके, कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा होता था तो वहां ट्रैवल करके भी जाते थे। तो कांग्रेस को लगता है कि ये एक बड़ा वोट बैंक है। कर्नाटक में भी एक अच्छा खासा चंक जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है, और देश भर में अगर ये वोट मिलता है तो जो खिसकी हुई जमीन है कांग्रेस की, वो एक बेस वोट बैंक दलित के रूप में कांग्रेस को मिल सकता है। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर लौटेंगे अपडेट के लिए आपके पास। बीजेपी के नेता राहुल त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल, जिस तरीके से विपक्षी दल कांग्रेस जो चक्रव्यूह रच रही है दलित आंदोलन के नाम पर, इस बार आपके अर्जुन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इससे कैसे पार पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। पिछले 4 सालों में कई बार ऐसा मामला है जो माइनॉरिटीज में, एक बार आपने देखा कि जब क्रिश्चियंस पे और कई सारे जो माइनॉरिटीज के जो उनके चर्च घर होते हैं वहां पे अटैक किया गया, वो एक तरह की साजिश की गई। उसके बाद पुणे का मामला आपने देखा, सहारनपुर का मामला देखा, और अब अभी जो देख रहे हैं वो संवैधानिक संकट की बात कहकर राहुल गांधी की तरफ से जो भी बयान दिए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने आज तक संविधान को अपने घर की संपत्ति समझी, वो चाहे पहली बार देश में आपातकाल लगाया गया हो, वो मतलब फर्स्ट या लास्ट उसको कह सकते हैं, उसके बाद जब तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, लगभग 200 से ज्यादा बार कई सारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए गए, जिसका कहीं से कोई आधार नहीं रहा। केवल वहां पर या तो कोई गैर कांग्रेसी कोई सत्ता थी, या कोई गैर कांग्रेसी कोई वहां पे सरकार थी, उसके आधार पे उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता था और वहां पे लगा दी जाती थी। 1992 में आपको याद होगा, सबको पता होगा, 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहा गया, सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला था, और उसके लिए जितने भी बीजेपी शासित राज्य थे वहां पे इन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इनके जो दूसरी चीज मैं अभी मेरा सवाल कुछ और था, और थोड़ी सी समय की पाबंदी है, और ब्रेक से हम लौटकर चर्चा करेंगे जो महाभियोग प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है उपराष्ट्रपति ने, उस पर भी हम बात करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के।